हेलो बच्चों, आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। और आज हम आपके लिए कुछ विषय लेकर आए हैं जिन पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे विषय का नाम क्या है? लिंग, वचन और कारक। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लिंग विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपना विषय शुरू करते हैं। तो देखिए, लिंग। सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है कि लिंग किसे कहते हैं? तो देखिए, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। जिस तरह से माता और पिता, माता शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है और पिता शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। तो देखिए बच्चों, इससे आप समझ ही गए होंगे कि लिंग के कितने भेद हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे चल के हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला भेद है पुल्लिंग। देखिए, पुल्लिंग का क्या अर्थ होता है। देखिए, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि छात्र, अनुज और कबूतर। इन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसीलिए ये सभी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। तो देखिए, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि छात्रा, कबूतरी, अनुजा आदि। तो देखिए, इन शब्दों से हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है। तो देखिए बच्चों, आगे आप ये सोच रहे होंगे कि पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे की जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं और कुछ बातें बताई गई हैं जिनके आधार पर आपका जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, पुल्लिंग के अंतर्गत देश यानी कि सभी देशों के नाम, ग्रह सभी ग्रहों के नाम, द्वीप, सागर, पर्वत, वृक्ष, समय, दिन, महीना, अनाज जैसे कि दाल, चावल, गेहूँ, ये अनाज, रत्न हैं, धातु हैं और वर्णमाला के अक्षर, पदार्थ, शरीर आदि के जो अंग हैं, ये सभी जो हैं पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें देशों के नाम में, जैसे कि भारत और अमेरिका, यानी कि और भी बहुत सारे देश हैं, ये सभी जैसे कि पाकिस्तान है या जितने भी देशों के नाम हैं ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ग्रहों में देख लो, शनि, मंगल, पृथ्वी, सूर्य, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। द्वीप हैं जैसे लक्षद्वीप, एशिया, ग्रीनलैंड आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। और सागरों में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी जो हैं पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। अगले उदाहरणों में देखिए, जैसे कि पर्वतों के नाम पर, पर्वतों में जैसे हिमालय, एवरेस्ट आदि। वृक्षों के नाम पर देवदार, पीपल, शीशम। और जैसे अपवाद में जो है इमली का जो वृक्ष है उस पर अपवाद है कि ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। इसके बाद देखिए, समय है जैसे घंटा, पल, मिनट, सेकंड। दिनों के नाम में जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
महीनों के नाम हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च या चैत्र, वैशाख आदि। अनाज है जैसे गेहूँ, बाजरा, चना, जौ। धातुओं में देखिए उदाहरण सोना, लोहा, पीतल, तांबा आदि। और पदार्थ जैसे कि घी, दूध, पानी, तेल, ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द को दर्शाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, जिन शब्दों का अंत अ, आ, आव, पा, पन, के, तव, आवा और ओड़ा आदि से होता है, वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रेल, लोटा, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन आदि। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, ज़ेब्रा आदि। ये सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं, इनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है। इसके आगे नर और मादा लगा करके ये दर्शाना पड़ता है कि यह स्त्री है या पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग की क्या पहचान होती है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। इन सभी शब्दों के ये सभी शब्द हमें स्त्रीलिंग की पहचान करवाते हैं। देखिए बच्चों उदाहरण, नक्षत्र में जैसे अश्विनी, रोहिणी, चित्रा। नदियों में जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। बोली में जैसे मेवाती, खड़ी बोली, बुंदेली आदि। भाषाओं में जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी। तिथि में जैसे पूर्णिमा, अमावस्या। भोजन में जैसे रोटी, दाल, सब्ज़ी, खीर, पूरी आदि। ये सभी हमें स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। इसके बाद और देखिए कि जिन शब्दों के अंत में आ, ता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यय लगते हैं, वे भी स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भाषा, गीता, सगाई, सजावट, कुटिया, घबराहट आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलक आदि। इसके बाद देखिए कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए साड़ी, सलवार, धोती, टोपी, पैंट, कमीज़, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी आदि। कुछ मसाले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, इलायची, सौंफ, चाय, चीनी, कॉफ़ी आदि। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये जो विषय है लिंग, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।